Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to branches or types of accounting. आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके अकाउंटिंग क्या होती है, लेकिन उसके टाइप्स क्या है, उसकी फील्ड क्या, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, कौन कौन से अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में फ्यूचर में कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. There are five types of accounting: financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, and social responsibility accounting. How many types of accounting? There are five types of accounting: financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, and social responsibility accounting. What is financial accounting? Financial accounting means सबसे पहले बेसिक पर्पस समझते हैं अकाउंटिंग का. द बेसिक पर्पस इज identifying the financial transaction, measuring the financial transaction, recording, classifying, summarizing and communicating to the users. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बेसिक पर्पस हमने बताया कि बेसिक पर्पस क्या होता है, यहाँ पर लिख रखा है. द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. अब बात आती है कि व्हाई नीड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. This branch of accounting provide information about operating performance and financial position. Financial accounting हमें क्या बताती है? Operating performance. Operating performance means होता है profit and loss कितना हुआ during the year. अब profit and loss how to compute with the help of operating performance with the help of trading and profit and loss account. एक अकाउंट बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि फर्म को, बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. फाइनेंशियल पोजीशन मींस फाइनेंशियल पोजीशन की एसेट्स लायबिलिटी क्या है, हाउ टू कंप्यूट फाइनेंशियल पोजीशन. तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. तो ये बेसिक पर्पस था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्यों जाती है, इसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको क्या बताता है, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. किसके बारे में बताता है? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन टू नो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बिकॉज कॉस्ट एक बहुत बड़ा मैटर करता है. किसी अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो गई तो प्रॉफिट बिजनेसमैन को कम करना पड़ेगा. कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनीज या फर्म हायर करती है जिससे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट में कॉस्ट जितनी कम आएगी प्रॉफिट उतना ज्यादा हाई होगा. प्रॉफिट कम होंगे, प्राइस भी कम रखेंगे, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है दिस ब्रांच हेल्प्स टू असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइज, जो भी सर्विसेज एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है असरटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग स्टडी करते हैं. या फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ये बहुत बड़ा इशू होता है कि हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट. कॉस्ट को कंट्रोल करने के रॉ मटेरियल कहां से परचेज करने, रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह कितनी कम रखी जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं. पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग आप फ्यूचर में बीकॉम पहुंचोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेगा, वहां पर आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो सेकेंड अकाउंटिंग क्या होती है हमारी? कॉस्ट अकाउंटिंग. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 से हम लोग स्टडी कर रहे हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर में कब स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब कोई भी बिजनेस है वहां पर एक मैनेजमेंट की एक कम्युनिटी होती है, एक टीम होती है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है. डिसीजन जो मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजरियल यूनिट है, उनको डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी पड़ती है. और इसके कुछ टूल्स है, जरा इसको देखते. कह रहा है इट रिफर्स टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन. मैनेजरियल डिसीजन मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस. बिजनेस में कोई प्लानिंग करना है, कोई प्लानिंग करने के बाद कोई कंट्रोल करना है किसी चीज को, उसके लिए भी क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नीड होती है. टूल्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, किसके थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे? टू रेशियो एनालिसिस, क्या है रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल. इन सारे टूल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटीज को.
क्लियर? टैक्स अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीकॉम में आप ये भी पढ़ेंगे, टैक्स अकाउंटिंग टू असर्टेन द टैक्स गिवन बाय द इंडिविजुअल, गिवन बाय द फर्म, कंपनी, कौन कितना टैक्स पे करेगा उसके लिए बकायदा इनकम टैक्स एक्ट 90, एक इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टैक्स फाइंड करेंगे। इट रिफर्स टू हेल्प टू कंप्यूट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या होता है, जीएसटी। ऑलरेडी बहुत सारी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनके रिप्लेस पर जीएसटी लाए गए, सभी लोग नो वेरी वेल। तो जीएसटी हुआ। और इनकम टैक्स, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है अपनी इनकम अर्न करता है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की लिमिट्स में आता है तो उसको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। लास्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एज अ बिजनेस हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी किसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? एम्प्लॉइज के लिए। ये सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉय को एक सफिशिएंट सैलरी पे करें सो दैट दे फुलफिल बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को एक सफिशिएंट सैलरी पे करते हैं। कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स है, जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स होता है कि एज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी प्राइस सेट करें, यानी कि क्वालिटी 10 रुपीज की और प्राइस हमें 20 रुपीज सेट कर दिए, ऐसा नहीं। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब जिस तरीके की क्वालिटी उसी हिसाब से प्राइस सेट करना है ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे। शेयर होल्डर्स को ये सेटिस्फाई करना है, शेयर होल्डर्स को ये एक्सपेक्टेशन देनी है, शेयर होल्डर्स को इस बात पे बिलीव देना है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करोगे हमारे बिजनेस में, उस पर आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, आपको अदर चीजों में भी सिक्योरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को ये चीजें हमको बिलीव देना होता है। और सोसाइटी के लिए भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस सोसाइटी में हम लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखे, बच्चों के लिए पार्क वगैरह, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए पार्क, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रांचेस या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है और सारी चीजों के बारे में हमने 1 बाय 1 करके समझा। थैंक यू।